हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे। विशेषतः इसमें हम लोग का पूरा फोकस रहेगा 68,500 भर्ती की नियुक्ति पत्र का जो आवेदन है वो कल से शुरू होगा। उसी को लेकर विशेषता हम लोग बात करेंगे। उसमें कब से है, कब तक लास्ट डेट है, इसमें क्या क्या है, मोबाइल नंबर है, OTP कैसे करेंगे, सारी चीज़ें इसमें बातचीत करेंगे। और क्या 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 सावधानी आपको बरतनी है सभी पे 68,500 जो विशेषता 4700 प्लस जो भर्तियां होने वाली हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी है TGT के 7,950 पदों के लिए परीक्षा 8 और 9 मार्च को है, इसमें बातचीत करेंगे। तीसरा है दरोगा भर्ती 2016 का आज आएगा परिणाम। 69,000 भर्ती में आज ऑर्डर आने की उम्मीद है। ये बहुत ज़्यादा प्रमुखता से कल भी मैंने इसके लिए बात की थी और थोड़ी सी इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन की चर्चा पहले कर दूं थोड़ी सी। अमर उजाला का ये पेपर है, प्रयागराज से प्रकाशित होती है ये खबर, बृहस्पतिवार 28 फरवरी 2019। तो आप सभी को आज के दिन यानी विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते हैं इसके बारे में, अब थोड़ी डिटेलिंग करते हैं न्यूज़ को एक एक को। पहले सबसे पहले जो पेपर यहाँ पे आया है हमारे सामने न्यूज़, उसी के पहले डिटेलिंग करते हैं। तो TGT के 7,950 पदों के लिए लिखित परीक्षा 8-9 मार्च को। चयन बोर्ड की ओर से 2016 में विज्ञापित पदों के लिए हो रही परीक्षा। चयन बोर्ड की वेबसाइट से अपना विवरण भरकर डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे? अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upsessb.org पर जाकर देखें। यहाँ मुख्य पेज पर प्रवेश पत्र के लिए लिंक जारी किया गया है। परीक्षार्थी उस पर क्लिक करके प्रवेश पत्र के पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डालकर डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर क्लिक करें और इसके बाद प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उस पर मैंने लिंक भी शेयर की थी कहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपना ज़रूर चेक कर लें। तो ये आपके लिए रहा। और काफ़ी दिनों बाद आपकी एग्ज़ाम हो रही है, तो सभी को बधाइयाँ कि सब लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें और बेटर उसमें अपनी अपनी नियुक्ति प्राप्त करें। आगे चलते हैं अपने 68,500 को अच्छे से हम लोग डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की महत्वाकांक्षाएँ हैं और बहुत अच्छे से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छे से उनका परिपूर्ण हो जाए इसी पर चर्चा होगी। तो शिक्षक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए अभ्यर्थी नियुक्ति को 5 तक भरें विकल्प। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के में पास 4733 अभ्यर्थियों से मांगा आवेदन। जी हाँ, थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग करेंगे और इसके जो आपकी जारी हुआ है इसका नियुक्ति विकल्प के लिए जो आपको प्रोफार्मा जारी हुआ उसके बारे में भी पहले चर्चा करेंगे हम लोग। तो प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए अगस्त 2018 में घोषित 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के बाद सफल घोषित अभ्यर्थियों से जिले में नियुक्ति के लिए विकल्प मांगा गया है। पुनर्मूल्यांकन में सफल 45 और 4688 अर्थात कुल 4733 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 5 मार्च के बीच बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट http:/आपका upbasiceduboard.gov.in पर दोपहर 12 बजे से प्रातः 10 बजे तक कर सकते हैं। तो 1 तारीख को जब ये 12 बजे के बाद शुरू होगा तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट जाके आप वहाँ से अपना सारा चीज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने की ये ज़रूरत है, अभी मैं इस पर चर्चा अच्छे से करूँगा क्या क्या आपको ज़रूरत है करने की इस समय। तो अभ्यर्थी अपने इच्छित जनपदों के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण कर सकेगा। अभ्यर्थी अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता एवं जनपद के लिए निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। अहर पाए जाने पर अभ्यर्थी को उसी जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए आयोजित काउंसलिंग में अपने सभी मूल अभिलेखों को भी साथ रखना होगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम सामान्य OBC 500 रुपये,
और SC/ST के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट के साथ काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये 69,000 वाले मित्र जो हैं वो भी ये समझते रहें, क्योंकि आपकी ऑर्डर आने के बाद यही सारा कार्यक्रम आप लोगों के साथ भी होगा। तो ये 68,500 बस 68,500 के लिए नहीं है, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा इसको। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करना पड़ेगा। और विकलांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि जो अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर में परिवर्तन किए हैं वो मोबाइल नंबर में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट इसी पे उपलब्ध प्रारूप पर सूचना भरकर 1 से 2 मार्च तक सायं 8 बजे तक परिषद मुख्यालय को उपलब्ध करा सकते हैं। तो जो मित्र मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे थे, चाहे 69,000 भर्ती जिन्होंने फॉर्म भरा था, कई बहनों का और कई मित्रों का ये प्रश्न था कि सर मोबाइल नंबर खो जाने के विकल्प में हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो जाने के विकल्प में क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही विकल्प दिया गया है, एक प्रोफार्मा दिया गया है 1 से 2 मार्च यानी 2 दिन का समय दिया गया है, जिसको भरकर आप परिषद मुख्यालय के उपलब्ध करा सकते हैं। यानी कि 8 बजे तक 2 मार्च तक शाम 8 बजे तक वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये फॉर्म अपना खुद ये लोग बनाएंगे, उसी को डाउनलोड करके आपको भर के वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग करते हैं, इसमें क्या क्या प्रमुखता बातें की गई हैं। तो यहाँ पे विज्ञप्ति 2018-2019 दिनांक 27/2 यानी कल की विज्ञप्ति है जारी। शाम को मैंने बताया था, रात में आपको, और लेकिन इसमें अब अच्छे से मैं बता दूँ। तो ये कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए है, और इस पर आप जाके upbasic.edu.board.gov.in पर दिनांक 1 मार्च से 12 बजे दोपहर से, मैं जब ये आएगा तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, से 5 तारीख तक प्रातः 10 बजे तक सारी चीज़ें रहेंगी। और मोबाइल नंबर वाला जो प्रावधान है आप सभी को मैंने पुनः बता दूं यहाँ पे कि 1 और 2 मार्च तक शाम 2 मार्च के शाम 8 बजे तक ये प्रोफार्मा यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ों को फिल करके, सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, वो फिल करके आप मुख्यालय पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा, और इसमें उपलब्ध रहेगा अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 1 मार्च के मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 5 मार्च प्रातः 10 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा हेतु निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्म तिथि तथा मोबाइल नंबर को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल पर OTP यानी 1 टाइम जो पासवर्ड आता है प्राप्त होगा, जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो ये 68,500 के लिए, और जो मित्र 69,000 वाले वो भी इसको देखते चलें, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के उपरांत अहर पा गए आपके 45 और कुल 4688 यानी कुल 4733 अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें वह प्रदेश के इच्छित जनपदों हेतु वरीयताक्रम का निर्धारण कर सकेगा तथा वह अपने गुणांक या भारांक एवं वरीयता एवं जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद के काउंसलिंग हेतु प्रतिभाग कर सकेगा। अहर पाए जाने के उपरांत अभ्यर्थी को उसी जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये आपके 68,500 के बारे में है। कल से आपकी नियुक्तियाँ शुरू हो जाएंगी, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपका बैंक ड्राफ्ट या क्या करना है इसके बारे में बता दूं आपको। तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक या अन्य मूल अभिलेखों, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य OBC हेतु 500 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु 200 रुपये, विकलांग हेतु निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। नियुक्त होने वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं का अंतर्जनीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों लोग जानते रहें मित्र, जो भी 69,000 के लिए भी अप्लाई किए हैं, 68,500 में जो भी हैं,
उनको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है। अपने जो भी आपके काउंसलिंग में समस्त शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेखों का उसकी 2 सेट आपको स्व प्रमाणित, यानी आपको जितने भी आपके सेट रहेंगे, जितने भी शैक्षिक आपके रहेंगे रिजल्ट, उस पर आपको खुद से प्रमाणित करना होगा, सिग्नेचर करना होगा उनके नीचे। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम के से निर्धारित आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। और नियुक्ति होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर्जननीय तबादला नहीं हो पाएगा जनपदी। फिर इसके बाद क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके मोबाइल संख्या में परिवर्तन हो गया है वे ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट आपकी जो upbasicedu.gov.in पर है उपलब्ध प्रारूप पर सूचना भरकर दिनांक 1 मार्च से 2 मार्च शाम 8 बजे तक परिषद मुख्यालय प्रयागराज में उपलब्ध कराते हुए अपना मोबाइल संख्या अपडेट करा सकते हैं। तो पीएनपी प्रयागराज पर आप आके अपना ये प्रारूप डाउनलोड करके आप यहाँ पे 1 और 2 मार्च तक सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। तो जिन मित्रों के मोबाइल नंबर विशेषता परेशान हैं उनके लिए ये निकाला गया है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन या नियुक्ति बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन तथा यथा संशोधित तथा विद्यालयों में पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष रहीं। तो जो मित्र 68,500 में चयनित हुए हैं, पूरा संशोधित आपकी जो भी रिजल्ट आई है, तो बहुत बहुत बधाई है और आप लोग इस कार्य के लिए हो जाएं तैयार। आपकी जो भी प्रमाण पत्र ना हो उसके लिए आज का मौका आपके पास है, सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठा कर लें, सभी की 2-2 सेट बनवा लें ताकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। तो ये रही 68,500 और 69,000 वालों के लिए भी एक सीख है, एक समझने का अवसर है। तो बिल्कुल इससे पीछे ना हटें, समझ लें सारी क्रियाकलाप, तो आपको किसी और से पूछने की कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए अगले अपने न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अगली न्यूज़ छोटी सी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। दरोगा भर्ती 2016 का आ जाएगा परिणाम। दरोगा भर्ती 2016 का अंतिम चयन परिणाम बृहस्पतिवार को जारी किया जाएगा। भर्ती बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 3307 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 17 जून 2016 को शुरू हुई थी। इसमें 2400 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष, 600 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला, 210 प्लाटून कमांडर पीएससी और 97 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों की भर्ती शामिल थी। इसके लिए आपके ऑनलाइन परीक्षा वर्ष 2017 में आयोजित की गई थी। इन पदों के लिए आपके 6,30,926 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ये आपके लिए हो चुका है। और प्रोन्नति परीक्षा 1 व 2 मार्च को मंडल के जिलों के कार्यालयों में वर्ग 4 से वर्ग 3 कनिष्ठ सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नति माफ़ करिएगा। तो प्रोन्नति के लिए लिखित परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज में 1 मार्च एवं टंकण परीक्षा 2 मार्च को होगी। यह जानकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक माया निरंजन ने दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें आपकी हो गई। भर्ती परीक्षा दरोगा वाली 2016 की जो उसका परिणाम आ जाएगा, तो बहुत ही उम्मीद लगाए हुए अभ्यर्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगली न्यूज़ है आपकी, स्कूल न आने वाले 5 शिक्षक बर्खास्त। ये लगातार न्यूज़ अपडेट चल रही है। आप लोगों को पता है, आप शिक्षा विभाग की ओर, प्राथमिक विद्यालय की ओर बहुत ज़्यादा आपकी शिक्षा महकमा कह सकते हैं, शिक्षा अधिकारी और प्रदेश आपका आयोग और सरकार बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है। तो बहराइच की खबर है ये। 5 प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक तैनाती के कुछ समय बाद ही नदारद 5 शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। उन्हें सहायक अध्यापक पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी SK तिवारी ने बताया कि बनारस के काशीपुर राजाताल निवासी संतोष कुमार वर्मा की तैनाती वर्ष 2016 में 11 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय गौसपुर जरवल में हुई थी। 22 अगस्त 2016 को संतोष ड्यूटी से निर्धारित हो गए। बाराबंकी जिले के राजकिशोर शुक्ला की तैनाती प्राथमिक विद्यालय अहाता जरवल में 20 दिसंबर 2010 को हुई थी। जांच में राजकिशोर के स्थान पर अन्य पढ़ाता हुआ मिला था। कानपुर के पनकी निवासी सौरभ अस्थाना, बागपत निवासी रवि शर्मा, मथुरा निवासी मुनीश कुमार को लंबे समय से निर्धारित रहने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पहली बात तो नौकरी किसी की लग नहीं रही, और लगने के बाद भी ये लोग ऐसी का क्रियाकलाप करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जा रहा है आपके आयोग द्वारा और शिक्षा अधिकारी द्वारा।
चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक दिन मैंने ये न्यूज़ अपडेट दी थी कि आपको कल से केवी दाखिले का पंजीयन स्टार्ट है, यानी 1 मार्च से ये भी स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन ये आपके बच्चों के एडमिशन्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ ये कि ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगी आपकी 1 मार्च से। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 मार्च है। कक्षा 1 की पहली एडमिशन लिस्ट आपकी जारी होगी 26 मार्च को, और कक्षा 1 की दूसरी एडमिशन लिस्ट 9 अप्रैल को जारी हो जाएगी। तो जिन मित्रों को एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे एडमिशन कराना है अपने बच्चों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, या उनके परिवार में किसी को एडमिशन कराना है केंद्रीय विद्यालय में अपने छोटे अनुजों का, तो उनके लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। और बची वहीं 69,000 भर्ती के बारे में बातचीत। तो 69,000 भर्ती के बारे में कल मैंने बता दिया आप लोगों को कि 69,000 भर्ती से आज उम्मीद ज़्यादा है कि आज उसका आपका ऑर्डर रिजर्व जाए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर उसका पहले वो आपकी वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा कि ये ऑर्डर यहाँ पे लिस्टेड है, तो उसके बाद फिर अगले दिन दिखाई जाती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है आपके न्यायालय के ऊपर और आपके जज साहब के ऊपर कि वो क्या कार्यभार निभाते हैं, कितना वो रिज़ल्ट प्रकरण को क्लियर करते हैं। तो उम्मीद तो आज की बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी जो भी अपडेट आपको मिलेगी 69,000 भर्ती से रिलेटेड, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तुरंत पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।